कब्र में पैर लटके हैं लेकिन अभी तक जीभ का चटोरापन नहीं गया। सुबह बनाओ, शाम बनाओ, रात बनाओ, पेट है या कुआं। किचन से आ रही अपनी बहू सुरभि के मुंह से ऐसी बातें सुनकर जानकी जी वापस अपने कमरे में लौट गई। क्या हुआ भाग्यवान, आप खाना लेने गई थी? जी, बहू अभी रोटियां बना रही है, कह रही थी मैं गरम गरम लेकर आती हूँ। आप भी ना, अभी समय कहाँ हुआ है खाने का, उतावलापन मचाने लगते हैं। आंसुओं के घूंट को किसी तरह गटकते हुए जानकी जी ने कहा, पर वो रामदास जी से छुपा ना सकी। क्या करूं भाग्यवान, जब से चीनी की बीमारी लगी है तब से भूख ज़्यादा लगने लगी है। अंधेरे कमरे में शांति छाई हुई है, तभी पायल की आवाज़ आती हुई सुनाई देती है। लगता है बहू आ रही है। खाना। जानकी जी ने देखा तो 2 सूखी रोटी, थोड़ी सी सब्जी। बहू तनिक कटोरे में गरम दूध दे देती तो बाबूजी डुबा कर खा लेते। सूखी रोटी गले में फंसती है। आप कहना क्या चाहती हैं माँ जी? मेरी बनाई हुई रोटियां आप लोगों के गले से नहीं उतरती हैं, आप खुद बना लिया कीजिए फिर। रोज रोज का वही बखेड़ा। सुरभि किसी भी बात पर अपने सास ससुर को अनाप शनाप कहती ही रहती। उसकी इच्छा थी अपने पति के साथ अलग बसने की, पर कुछ भी हो जाए मिथिलेश इसके लिए तैयार नहीं होता था। इसलिए वो रोज कुछ न कुछ हथकंडे अपनाती थी ताकि उसका पति खुद ही बोल दे अलग रहने के लिए। बहरहाल जानकी जी खुद रसोई घर में जाकर कोशिश भी की थी, पर बहू के किचकिच से उन्होंने जाना छोड़ दिया। अच्छा कोई बात नहीं बेटा। रामदास जी बार बार घड़ी की ओर देख रहे हैं। आज मिथिलेश को आने में बहुत देर हो गई है। हाँ जी, 10 बज गए हैं। गाड़ी का हॉर्न बजने पर लगता है मिथिलेश आ गया। बेटे बहू के कमरे से तेज आवाज़ आ रही थी जो उनके कमरे तक पहुंच रही थी। कितनी बार कहा है मिथिलेश, या तो तुम मुझे चुन लो या अपने माँ बाप को, मैं उनकी सेवा नहीं कर सकती। अब क्या हुआ सुरभि? दिन भर मैं भटकती रहती हूँ। घर, खाना, सफाई, सोनू की पढ़ाई, अब मुझसे नहीं होता। क्यों, मम्मी भी तो मदद करती है ना तुम्हारी? क्या खाक मदद करती हैं? किचन में कुछ बनाने को बोलो तो किचन फैलाकर रख देती हैं। मैं बनाऊंगी तो 100 बुराइयां निकालती हैं। आज ही का देख लो, आज एक छोटा सा काम कहा था उनको, चावल बीनने का। जब बनाने बैठी, चावल कम कंकड़ ज़्यादा निकले। फिर से मुझे बनाने पड़े, पर मैं तो बढ़िया चावल लाता हूँ, कंकड़ तो बिल्कुल नहीं रहता। वही तो, एक दिन चावल ख़त्म हो गया था। मैंने बाबूजी को कह दिया था 5 किलो लाने को, पता नहीं कैसे ले आए, अभी पूछ कर आता हूँ। इधर सुरभि विजय भाव से मुस्कुराने लगी। बाबूजी, बाबूजी, आप कैसे कंकड़ वाले चावल ले आए? क्या आपको ठीक से चावल लेना भी नहीं आता? बेटा मैं तो देखकर अच्छे चावल लाया था, पर पता नहीं कैसे उसमें, तो क्या मैंने डाल दिए बाबूजी? सुरभि ने तपाक से कहा। बाबूजी अब आप झूठ भी बोलने लगे। नहीं बेटा मिथि, चलिए जी, इनका तो रोज का है, इसलिए तो मैं इनको कोई काम नहीं बोलती। आंखों के आंसू पोंछते हुए, जानकी जी सब हमारे कर्मों का फल है जो ईश्वर हमें ऐसे दिन दिखा रहा है। अब ये हमारे साथ नहीं रहते, हम इनके साथ रहते हैं। जो रखता है उसका एहसान तो मानना ही पड़ता है, और बुढ़ापा तो एक सामान की तरह ही होता है। क्यों ऐसी बातें कहकर अपना दिल जलाते हैं जी? बहू नासमझ है, लेकिन एक ना एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास ज़रूर होगा। बहू को हम क्या कहें जानकी जी, वो तो पराए घर से आई है। पर मिथि, वो तो अपना खून है, वो तो ऐसा नहीं था जी बहू की बातों में। पर जानकी जी, उसने हमारे दिए हुए संस्कारों को तो भुला दिया। रामदास जी और जानकी जी उनके जीने का कोई सहारा था तो वो उनका प्यारा पोता था। उसको देखकर वो अपने अपमान के सारे घूंट पी जाते थे। दादी दादी, ये लो चॉकलेट खाओ। अरे सोनू बेटा, ये चॉकलेट कहाँ से लाया? पापा ने दी है। खाना खाया बेटा? हाँ खा लिया दादाजी। आप रो रहे हैं दादाजी, क्या हुआ आपको? 5 साल का सोनू अपने दादाजी से सवाल पूछ बैठा। ऐसे ही बेटा, समझ गया।
आज खाना नहीं खाया आपने इसलिए रो रहे हैं। तुम्हें कैसे पता? मम्मी कह रही थी उम्र जैसे जैसे बढ़ रही है आप लोगों की खुराकी बढ़ती ही जा रही है। भूखा रहने दो उन्हें। खुराकी क्या होती है दादाजी? कुछ नहीं बेटा। जानकी जी आज अपने पति की बेबसी देखकर रोने लगी। उनकी अपनी कोई बचत नहीं थी। जो कुछ भी था वो सर ढकने में ख़त्म हो गया। शान से कहते थे बेटा होते हुए किस बात की फिक्र, और आज खाने के लाले पड़े हुए हैं। कहते हैं ईश्वर भी अच्छे लोगों की परीक्षा लेता है। सोनू अपने दादा दादी को बहुत प्यार करता था। एक दिन, अरे सोनू ये क्या कर रहे हो बेटा? पापा मैं इसको पिगी बैंक में भर रहा हूँ। क्यों? और ये कंकड़ कहाँ से मिले तुम्हें? जब आप और मम्मा बूढ़े हो जाएंगे तब मैं इसको आपके चावल में मिला कर दूंगा। क्या? ये कहाँ देखा तुमने? मम्मी को देखा था मैंने। पापा वो कंकड़ मिलाती थी दादाजी और दादी के खाने में। क्या? सुरभि आई जी। कंकड़ देखकर सुरभि के पैरों तले से जमीन खिसक गई। सुरभि देखो वो कहते हैं ना भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। हमारा बेटा हमारे बुढ़ापे के खाने का इंतजाम कर रहा है जैसे तुम मेरे माँ बाबूजी का करती हो। सोनू बेटा आज तूने मेरी आँखों पर बंधी पट्टी खोल दी। मैं गलत था। मैं एक लायक बेटा नहीं बन पाया। नहीं जी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं गलत थी। मैंने माँ बाबूजी को बहुत परेशान किया, बहुत अपशब्द बोले। मैं भूल गई थी बबूल का पेड़ बोने से कांटे ही मिलेंगे और कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। माँ मुझे अपनी बेटी समझकर माफ़ कर दीजिए। मैं गलत थी। आपके साथ मैंने बहुत बुरा व्यवहार किया है। नहीं बहू, सास भी तो माँ जैसी ही होती है। हम तो तेरे अपने हैं पगली। हम सब साथ रहें इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं है। बाबूजी मुझे सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। आ गले लग जा मेरे बेटे। दादाजी और मैं, तू तो मेरी जान है पोता। चलिए दादाजी इसी बात पर चॉकलेट हो जाए, नन्ना बदमाश। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।